सब कुछ बर्दाश्त करते देखकर अब मैं सह नहीं पा रहा। मेरी उस दिन जिस तरह तो मुझे ब्लॉगर्स से कॉर्डन ऑफ करके ले गए, जब मोहित ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, आपने आयजा खान का ड्रामा देखा? क्या कहते हैं? मैं ड्रामे का नाम है मैं, और ये ARY डिजिटल पे आजकल आ रहा है। उसमें आयजा खान ने हैरान कर दिया है। इससे पहले मैं आयजा खान को जानता हूँ और इस हवाले से जानता था कि आयजा खान एक खूबसूरत एक्ट्रेस है और एक वो बार्बी डॉल जैसा उनका इमेज है, लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि वो इंतहाई उम्दा एक्ट्रेस है। और एक ये जो मैं में उन्होंने करैक्टर किया है, ये एक लड़की है, एक एरोगेंट और एग्नोस्टिक लड़की है, जो मैं ही यानी जिस तरह ड्रामे का नाम है कि मैं, और बदर महमूद इसके डायरेक्टर हैं। मैं बदर महमूद साहब से भी ही इसी ड्रामे के हवाले से वाकिफ हुआ हूँ। और जरजीस एक मशहूर आदमी है जो मीडिया में ड्रामा वगैरह और प्रोडक्शन, तो उनका प्रोड्यूस करता है। और फाहद मुस्तफ़ा जो एक्टर है, ये वो उसके प्रोड्यूसर है। और ये इस सवाल का खुद ही मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ और जवाब भी खुद दूंगा कि फाहद मुस्तफ़ा अब प्रोड्यूसर हो गए हैं और पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनकी वो सेटिस्फेक्शन जो एक एक्टर की होती है एक्टिंग करके और कॉम्प्लिकेटेड एक्टिंग करके और लच्छेदार और पहलूदारी जो में वो रोल होते हैं जो वो करके, वो नहीं हो पा रही होगी यकीनन। तो अगर आयजा खान की बात की जाए तो आयजा खान ने इस ड्रामे में इतनी इंटेंस अदाकारी की है कि मैं हैरान हो गया हूं कि आयजा खान इतनी उम्दा आर्टिस्ट है। बहुत शानदार वो ये रोल कर रही हैं मैं में। इसी ड्रामे को आप मेरे पास तुम हो के तनाजुर में अगर देखते हैं तो दोनों में रोल का इतना बड़ा डिफरेंस नॉर्मली होता है कि एक आर्टिस्ट पे छाप लग जाती है एक रोल करने के बाद। अब उसने ये छाप उतारने में किस हद तक कामयाब हुई हैं आयजा खान? 100% जी, 100% जो वो कामयाब हुई हैं, वो मतलब इस तरह से नहीं है कि जैसे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मैं पिछले 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। तो नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने एंटी स्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया है। ये उस तरह का स्टांस बिल्कुल नहीं है जो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का। वो कहते जी पापा जॉन पिज्जा को जानते हैं आप, आजकल नहीं कह रहे। तो आयजा खान है, उनका जो शिफ्ट है मेरे पास तुम हो और मैं ड्रामा में, मैं ये समझता हूँ कि 360 का, उसमें वो एक लड़की है ज़ाहरी तौर पर सबमिसिव है और एक ग्रीडी लड़की है जो अपनी जिंदगी तरक्की करना चाहती है और लालची है वो लड़की, और उस अपने शोहर को छोड़ देती है जिससे उसने कुछ साल पहले लव मैरिज की होती है। और उसमें से उनका एक बच्चा होता है रूमी जैसा, जो बहुत ही लविंग बच्चा है। और बच्चे देखें, लोगों को ना दुनिया पूरी में बच्चे अपने ही अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रूमी जैसे होते हैं शक्ल सूरत, और फिर इस तरह से उसका जो सबको अच्छे लग रहे हैं, जो सबको अच्छे लगते हैं कॉमनली। तो वो उस बच्चे को भी छोड़ती है और अपने शोहर को भी छोड़ती है, जो हुमायूं सईद उसने किया था करैक्टर। तो उसमें आयजा का रोल जो है वो डिफरेंट था। मैं में बिल्कुल जो 360 का चेंज है और इंतहाई उम्दा अदाकारी उन्होंने उसमें मूड कैरी करके रखा है हर फ्रेम में। वो मुबशरा जाफर उस कैरेक्टर का नाम है, मुझे याद है, और ये याद करवाया है उन्होंने अपनी इंटेंस अदाकारी से। और मैं इसका क्रेडिट जो है वो तो है, आयजा खान तो है, लेकिन चौधरी साहब ये आपको पता है कि ये पूरी टीम का क्रेडिट होता है। राइटर पहले कंसीव करता है, प्रोड्यूसर एक टीम हायर करता है, फिर उसमें ये फैसला होता है कि ये राइटर होगा, ये डायरेक्टर होगा, ये इसकी स्टार कास्ट होगी। अच्छा, इसी हवाले से मेरा एक छोटा सा सवाल है जी, कि होता ये है कि समटाइम मिसकास्ट हो जाता है जी। तो आपके ख्याल में राइटर ने जब लिखा और उसके अकॉर्डिंगली कास्टिंग की गई
तो इसमें ज्यादा रोल राइटर का होता है या कास्टिंग करने वाली जिसकी आंख ने ये देखा कि ये बहुत अच्छा रोल कर लेंगे? ये सिंक्रोनाइजेशन है, टीम वर्क है और अंडरस्टैंडिंग है। ये कोई पहला ड्रामा तो है नहीं इन लोगों का, इन्होंने बहुत सारा काम कर रहे हैं, जरजीस और फाहद मुस्तफ़ा। और फाहद मुस्तफ़ा का जो डेब्यू है एज एक्ट्रेस आयजा का, वो भी फाहद मुस्तफ़ा के साथ ही हुआ था। और फाहद मुस्तफ़ा और इनमें आपस में दोस्ती बड़ी है, वर्किंग रिलेशनशिप है। तो ये इस तरह से जो सब हो पाता है बहुत ही, और प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आयजा के साथ साथ जो लोग वहाँ बहुत ही उम्दा अदाकारी करते नजर आ रहे हैं, उसमें उस्मान पीरजादा साहब हैं। उस्मान पीरजादा साहब बचपन से शुरू हुए हैं, फिर उन्होंने एक जवानी का अपना वक्त देखा है, फिर वो वेटरन हुए, तो वो हर वक्त स्क्रीन पे हैं। लेकिन बहुत अरसा से पीर साहब का, जिनको हम पीरू भाई भी कहते हैं, उनका कोई बहुत उम्दा रोल मुझे, या शायद मेरी नजरों से नहीं गुजर रहा था, पीर साहब ने बिल्कुल बड़ा जबरदस्त किया है। और इसमें एक और वेटरन आर्टिस्ट हैं शहजाद नवाज, वो भी बहुत अच्छा एक मिलियनर का उन्होंने रोल किया है। और क्या वो लगते भी हैं मिलियनर? वे लग रहे हैं जी। मतलब होता ये है कि नवाब का रोल करने वाला नवाब लग नहीं रहा होता। नहीं, ये मोर देन मिलियनर लग रहे हैं शहजाद नवाज साहब। उनके उसमें ड्रेसिंग, उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनमें वो एक कॉन्फिडेंस, जो एक गुरूर भी, आप ये तकब्बर और गुरूर नहीं, उससे पहले वो पॉजिटिव दिखाए हैं। और एक जो है बड़ा एक कॉन्फिडेंस जो होता है ब्लेस्ड लोगों में वो। और इसकी कास्ट में फिर जो है विहाज खान है। विहाज खान इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री के, उन्हें शाहरुख खान भी कह रहे हैं लोग, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नया उन्होंने और अभी तक जो ड्रामा 3 एपिसोड हुए हैं उसमें तो छाई हुई है ये आयजा, और पैरेलल चल रहे हैं उस्मान पीरजादा और दूसरे लोग जो आर्टिस्ट हैं वो चल रहे हैं। इसमें एजाज असलम साहब का बड़ा अच्छा रोल है, फिर आगा मुस्तफ़ा है, फिर नमीर खान है, फिर आइजक डैनियल है, एक लड़की, वो भी वो नजर आ रही है। तो ये जो आगा मुस्तफ़ा है को प्रेजेंट कर रहे हैं, मिडिल क्लास हस्बैंड, और एक बड़ी लीड क्लास की लड़की है एरोगेंट, वो उसको बिल्कुल अपना वो शोहर तो है लेकिन उसे कंसिडर कर रही है, ट्रीट कर रही है कि वो उसका मुलाजिम भी, और स्ट्रांग होल्ड करती है, और वो तलाक दे देता है। और उनकी ही एक गरीब, यानी आयजा खान की एक गरीब दोस्त से वो शादी रचा लेता है, और वो अब कह रही है कि मैं जान से मार दूंगी इसे। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, तुमने उसका हाथ रोका। आपकी जगह कोई और भी होता तो एरोगेंस एक नए लेवल पे दाखिल हो गई। एरोगेंस भी, और अब वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो उसके बाप जो फादर है उस्मान पीरजादा, वो करवा रहे हैं। तो इसमें अभी तक तो वो छाई हुई है 3 एपिसोड पे, और विहाज जो है एक नॉर्मल अभी अंडरटोन एक्टिंग कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर अभी आगे चल के ये मेरी बीवी का गैस है, मेरी जौजा का गैस है कि विहाज और आयजा जो है एक दूसरे के करीब होंगे, और उनमें एक कहानी जो है, और पता नहीं अब बीवी की या हो सकता है कि ये आपका गेस्ट भी हो और ये डायरेक्टर के लिए एक लाइन भी हो। ये बड़े प्रोफेशनल और बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन ये जरूर ये कंसिडर करते हैं कि लोग देखने वाले क्या चाह रहे हैं। तो लोग देखने वाले ये चाह रहे हैं कि आयजा और विहाज इकट्ठे इन्वॉल्व हों, इन लव हों, और फिर उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस है कहानी के वो आगे लेकर, और उनके साथ विहाज के साथ एक लड़की है आइजक डैनियल, तो वो उसका ब्रेकअप होगा शायद, और इनमें कुर्बत बढ़ेगी। वो ऐसे इवेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि जब उसका हस्बैंड उसको थप्पड़ मारता है, जब वो पुश करती है बार बार आयजा और उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, तो
यूं हाथ जो है, क्या बात हाथ है, उसके मतलब फिल्मी टच भी आ रहा है इस ड्रामे में। फिल्म यावर याद साहब कहते थे कि जब आप ड्रामे में फिल्म डालेंगे तो तब लोग क्या पसंद बात करेंगे। है। वारस ड्रामे की वो मिसाल देते ओए थे, हो हो। अमजद साहब लंडा बाजार, वारस। लिखा हुआ नहीं हाँ। लंडा बाजार और वारस में बहुत लंबा फर्क है चौधरी साहब। तो उसमें जब फिल्म डालेंगे, जैसे मास्टर अब्दुल्ला कहते थे कि गाने में कवाली ना हो तो गाना हिट नहीं होता, ड्रामे में फिल्म ना हो तो ड्रामा क्लिक नहीं करता। तो ये चौधरी साहब अब तक जारी है। जबरदस्त। आपकी माहिराना फीडबैक जो है वो टेक्निकल और डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और दूसरा आपने एक लेमैन के तौर पे, ऑडियंस के तौर पे भी अपनी राय और अपनी विश जो है वो अपने टीम तक पहुंचाई है। अब बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इसने ये जो ARY का ये ड्रामा है, इसने जियो, हम और खास तौर पे ग्रीन जो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था उसके दरमियान फिर आके ARY ने अपना ग्राफ ऊपर किया है इस ड्रामे से। और मैं जो ड्रामा है वो लोगों को दोबारा ARY डिजिटल को लोगों की आंख का तारा बना रहा है, यानी ब्लू आइड बॉय ARY डिजिटल बन रहा है।